हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है 31 अगस्त। इस वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को निकालने के लिए 56 डेज जो बचे हुए हैं उनकी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूँ। 1 सितंबर से अल्ट्रा मोड शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए। मेरी तरफ से शुरू हो चुका है 31 अगस्त से, ठीक है, आज से ही। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं शेयर करूँगा 15 से 20 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। जो चीज़ें बताने वाला हूँ उनको अगर ये आपने रेप्लिकेट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेगा, प्रीलिम्स आपका हर हालत में निकल जाएगा। चुपचाप इसको कर लेना अगर निकालना है तो। बाकी आपके ऊपर है। अगर आपके पास कोई ऐसी शॉर्ट स्ट्रेटजी है, कोई ऐसा ट्राई एंड टेस्टेड तरीका है जिससे आपको पता है कि आप 5 लाख से 5,000 में आ जाओगे, ठीक है, मतलब आप जो लोग प्रीलिम्स निकाल रहे हैं 4-5-6,000 लोग, उनमें आ जाओगे, आपके पास एक सॉलिड तरीका ऐसा है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग में डाउट है, अगर आप चीज़ों को लेकर शुरू नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप फंस रहे हो चीज़ों में, तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनको ध्यान से कर लो, निकल जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है, भटकोगे तो उसका आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, वो चीज़ फिर आपके हाथ से निकल जाएगी। अब यहाँ पर भटकने का समय नहीं रह गया है। क्या करना है, पॉइंट बाई पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उनके दिमाग में एक प्रेशर क्रिएट हो गया है, एक स्ट्रेस बिल्डअप हो गया है कि अब पता नहीं कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतने घंटे हैं, वर्किंग भी है, छुट्टियां भी नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल भी हो रखा है, तो कैसे चीज़ें हो पाएंगी, कैसे चीज़ें करें। देखो, सबसे पहले एक बात अपनी लाइफ में, ये ऑल ओवर हर फील्ड में बहुत मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब बहुत ज़्यादा फंसे हो और कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, एक भी चीज़ काम ना कर रही हो, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप सोच तो रहे हो कि करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना। उस समय 10 चीज़ों को मत देखना, क्योंकि जब आप नहीं कर रहे होते हो ना कोई चीज़ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे के लिए भी, तो आप 8-10 घंटे तो कर ही नहीं सकते उसको। लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आप ये रियलाइज करते हो, आपका दिमाग ये चीज़ देखता है कि आप वो चीज़ कर पा रहे हो, तो फिर आप और ज़्यादा आपके अंदर एक मोटिवेशन जनरेट होती है, आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता चला जाता है और फिर आप चीज़ उसको डेली बेसिस पे करते चले जाते हो। तो इसलिए सबसे पहले अपनी पढ़ने की आदत डालो, सही तरह से पढ़ने की आदत डालो। कैसे एफिशिएंटली लर्न करते हैं उसको समझो। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अगर बिल्कुल कहीं से भी आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आप आरओ की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका यूपीपीसीएस का जो एग्जाम है वही आपका एग्जाम है, उसी में आपको तैयारी करनी है। तो इन 56 दिनों में सबसे पहले शुरू करने के लिए आपको ये करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। भूल जाओगी घटना चक्र, भूल जाओगी ल्यूसेंट, भूल जाओगी कोचिंग के नोट्स, भूल जाओ टेस्ट सीरीज, भूल जाओ करंट अफेयर्स, सब कुछ छोड़ दो। सबसे पहले उठाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यूपीपीसीएस के पहले उठाओ 5 साल के, ठीक है, 19 20 21 22 23, 2019 20 21 22 23, 5 साल के अपने पीवाई की उठाए, उनको रट डालो। इतनी बार आपने 4 से 5 बार तो मैंने पढ़वाया हुआ है कायदे से, उसमें सारी चीजें डिकोड भी की हुई हैं, घटना चक्र वगैरह से भी रिलेट करके बताया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही बताया हुआ है, हर चीज बताई हुई है। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, अगर पिछले 1 साल से 6 महीने से भी अगर आप जुड़े हो ना, तो आपको चीजें पता है। उन 5 साल के पेपर्स के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लो, जो आंसर उसके लगे हुए हैं, मतलब जो सही आंसर उसका होगा उसको रट डालो। ये पहले 5 साल का करो टारगेट बना करके, और पहले एक साल का टारगेट बनाओ। ये नहीं कि एक दिन में लेट करके बैठ गया कि 2019 से 2023 करेंगे, नहीं ब्रो, ऐसे काम नहीं होती चीजें, ऐसे काम नहीं करती हैं चीजें। सबसे पहले 2023 का करो, देन 2022 का करो, 2-2 घंटे लगाओ, 2-2 घंटे में 2023 2022 2021 2020 एंड 2019। जब ये 5 साल खत्म हो जाए तो उसके बाद में फिर 5 साल का करो, 2018 2017 2016 2015 2014, ये हो गया। उसके बाद में 3 साल का और कर लेना, अगर कर लेते हो तो ठीक है, नहीं भी कर पाओगे तो चल जाएगा काम, लेकिन अगर कर लोगे तो फायदा ज्यादा मिलेगा। तो 2010 2011 2012 वो जो 3-4 साल के है ना, वो कर लेना 14 तक के। इतना अगर तुमने कर लिया तो तुम पूरा गेम समझ जाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। समझो इस चीज को, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। एक होता है कोई चीज देखना, जैसे मैंने तुमको 10 बार बता दिया, किसी और ने तुमको 10 बार बता दिया। एक चीज होती है कि तुम्हारा दिमाग यहाँ से चीजों को प्रोसेस कर रहा है, समझ पा रहा है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हारे दिमाग में हर चीज एकदम क्लियर होगी कि इस सब्जेक्ट से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब उठाना आरओ के पेपर, आरओ में 2000 जो ये 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, जो लीक हो गया उसका पेपर देखना। उसके पहले जो 2021 में हुआ था उसका प्री और मेंस देखना। उसके पहले जो 2020 में एग्जाम हुआ था 2016 वाला, उसके प्री और मेंस देखना। उसके पहले 2017 वाला जो एग्जाम हुआ था, जो 2018 में हुआ था अप्रैल में जाके, उसके प्री और मेंस देखना। 4 एग्जाम का डेटा तुम्हारे पास है, उन 4 एग्जाम के प्री और मेंस के पेपर करोगे। कितने पेपर हो गए? 8 पेपर हो गए। सिर्फ जीएस की बात कर रहा हूं, हिंदी की बात नहीं कर रहा। आरओ में अवश्य हिंदी की आप अलग से देखोगे, लेकिन जीएस की बात पहले मैं कर रहा हूं कि जीएस को कैसे क्लियर करना है। तो आपने 8 पेपर वो तैयार करिए, करीब आपने 10-12 साल के पेपर इधर तैयार करिए। 20 साल के पेपर आपको हर 2-2 घंटे आपको देने हैं, और जल्दी कर सकते हो तो और जल्दी कर लो, लेकिन इतना आपको देने हैं। एक पेपर को 2 घंटे दोगे, 20 पेपर को कितने घंटे देने हैं आप अपना कैलकुलेशन कर लो। ये आपने 1 बाई 1 किया। पहले एक करोगे थोड़ा हिम्मत आएगी, फिर दूसरा करो, फिर दूसरा करोगे थोड़ी हिम्मत आएगी, फिर तीसरा करो। कंसिस्टेंट बेसिस पे ये चीज तुम्हें करनी पड़ेगी अगर तुम्हें निकालना है। कोई ऐसी सिरप नहीं है, कोई ऐसी टॉनिक नहीं है, कोई ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई ऐसा 5-6 हज़ार 8,000 रुपए का कोर्स नहीं है जिसमें मैं तुम्हें अगर सेल कर दूं, भेज दूं, मैं तुमसे कह दूं इससे हो जाएगा। नहीं होगा ब्रो, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। ये जो कुछ चीजें मैं शेयर कर रहा हूं ये करनी पड़ती हैं। घूम फिर करके आपको वही चीज 10 जगह सुनने को मिलेगी या 10 लोग बताएंगे, वही चीज यही है, स्ट्रेटजी यही है, चीजें यही है, यही करनी पड़ती हैं। इसलिए चुपचाप पहले पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू करने के बाद में घटना चक्र उठाओ। घटना चक्र फिर से बता देता हूं, एक आता है पॉइंटर जिसमें 1 लाइनर फॉर्मेट में चीजें होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो रिवीजन के लिए होती है, वो 2 दिन की भी नहीं होती है कायदे में। जो डिटेल वाली आती है, एक्सप्लेनेशन वाली, जो सब्जेक्टिव आती है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज चीजें होती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमी हो गया, यूपी स्पेशल की घटना चक्र तब सारा आती है। इंग्लिश में इट कम्स विद द नेम यूपी कोर फैक्ट्स। ये आपने ले ली। अब इनको आपको 2-2 3-3 दिन का टारगेट बना करके खत्म करना है। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं 5 से 6 बार घटना चक्र खत्म करा चुका हूं पिछले 1.5 साल में। पिछले 1 साल में लगातार मैं घटना चक्र करवा रहा हूं, लगातार उसकी एक चीज, एक टॉपिक आपको मैंने डिकोड करके बताया हुआ है। कैसे फिल्टर करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें काम की हैं, कहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हर चीज बताई हुई है, ठीक है। जिन लोग पुराने हैं, जो लोग 6 महीने 8 महीने से जुड़े हुए हैं, उनकी वो चीजें तैयार हैं। 3-3 4-4 5 बार मतलब लोगों ने पर्सनल मैसेज में बता रखा है कि भैया मेरा 3-3 4-4 बार रिवीजन हो रखा है। उसको एक बार और रिवीजन मार लो। अगर नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ लो, फिर वो आपकी हेडेक है कि आप शुरू से कैसे करते हो। तो मेरे वीडियोस वगैरह हैं, उसमें देख लो कि कैसे टॉपिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, कैसे फिल्टर करना है। अगर पहली बार कर रहे हो, जो लोग कर चुके हैं वो जल्दी जल्दी रिवीजन कर ले उसको। हिस्ट्री है जैसे, तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है,
आधे दिन में एंशिएंट करो या एक दिन भी ले लो, एक दिन में एंशिएंट कर लो, एक दिन में मेडिवल कर लो, एक दिन में मॉडर्न कर लो, चलो 3 दिन दे दो, मैंने मान लिया 3 दिन में आप करते हो। 3 दिन ज्योग्राफी को दो, उसमें 1.5 दिन इंडियन ज्योग्राफी को दो, 1.5 दिन वर्ल्ड ज्योग्राफी को दो, 6 दिन हो गए। 6 दिन में हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 मेजर सब्जेक्ट्स को आप गिरा चुके हो, आपने रिवीजन कर लिया है। इसके बाद पॉलिटी पे आओ, क्योंकि पॉलिटी के 18 से 22 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक आते हैं, ये एक स्ट्रेच है उसका, तो इसलिए पॉलिटी को ढंग से पढ़ना है। घटना चक्र उठाओ, पॉलिटी के पहले जो इजी क्वेश्चन है उनको तैयार करो, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, पंचायती राज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज वाला चैप्टर हो गया, पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, इन सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ लो, आर्टिकल्स वगैरह ढंग से देख लो। इतना कर लिया, उसके बाद मुझे एक्सप्लेनेशन वाली चीजें उनको कुछ देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिकल्स वगैरह है या कॉन्सेप्ट वगैरह है, जैसे अगर मनी बिल का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा देख लो, अटॉर्नी जनरल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ये सब चीजें आपको करनी है। इतना आपने किया, इस तरह से आपने पॉलिटी को भी सपोज 1.5 दिन दिए, 1.5 दिन तो जल्दी जल्दी चीजों को स्कैन करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्या इंपॉर्टेंट है उसको तुरंत दिमाग में बिठाया, बहुत ज्यादा उसमें टाइम मत लगाओ, उसमें जल्दी जल्दी देखो इंपॉर्टेंट क्या, उसको फिल्टर क्या करना है। इसी तरीके से साइंस उठाई, साइंस में पहले बायो करो, उसी हिसाब से फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री थोड़ा सा बाद में करना, मेन चीजें केवल देखनी है। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स की घटना चक्र निपटाओ, वो निपटा लोगे ना तो तुम्हारे नंबर बनेंगे। जो लो हैंगिंग फ्रूट्स की बात की जाती है ना कि इजीली किस सब्जेक्ट से नंबर आप निकाल सकते हो, वो यही चीजें हैं, जो यही घटना चक्र ही है। ये अगर आपने ढंग से तैयार कर रखी है ना तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू के वो आपको इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यू का शॉर्ट वर्जन है बेसिकली। तो वो जो थीम रिपीट हो रही है, वो जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो पीवाईक्यू ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सब आपको इसमें मिलते हैं। तो इसलिए जो इंसान आपको ये कह रहा है कि घटना चक्र इररिलेवेंट है, वो खुद इररिलेवेंट है, ये बात उसको एग्जाम जब होगा तो पता चल जाएगी। जो पहले भी एग्जाम हुए उससे पता चल जाएगी। ऑल्सो एक चीज और मैं बता रहा हूँ, अभी अगस्त में ही कुछ 10-12 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है, उसका मैं एनालिसिस लेकर के आने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो जरूर देखना, और जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये देखना कि अच्छा वो जो चीजें उसमें दी गई है वो घटना चक्र में है या नहीं है, सिर्फ इतना देख लेना, आपको खुद एक आंसर मिल जाएगा कि घटना चक्र को पढ़ने की वैल्यू है या नहीं है। नहीं हो तो आग लगा देना, जो आपको कह रहा हो कि इसमें आग लगाने की जरूरत है। इस बात को समझो, आपके भले के लिए है कि घटना चक्र आपको पढ़ के जानी है। साइड में कुछ भी करो भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप और चीजें मत पढ़ो या और कोई आप कोर्स ना खरीदो, आप कोई कोचिंग ना ज्वाइन करो, आप कोई किताब ना खरीदो, जो आपका मन करे वो आप करो, लेकिन जो चीजें आपको इजीली नंबर दिलानी है उनको नेग्लेक्ट मत करो। करोगे तो आपको नुकसान होगा, या तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कर सकते हो ज्यादा मेहनत और आपके पास फालतू का टाइम एक्स्ट्रा है तो आप डेफिनेटली डिवोट करो। मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा, मेरा कोई कोर्स नहीं चल रहा है सच कि मैं आपको उसके लिए कहूँ कि भाई ये इसकी जरूरत नहीं है, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसके साथ में लूसेंट जरूर कर लेना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू की जो घटना चक्र में दी है, लूसेंट में नहीं दी है, या लूसेंट में अच्छे से दी है, घटना चक्र में नहीं दी है, तो जहां पर जो दिया है उससे पढ़ लो। अच्छा, जो चीजें दोनों में ही नहीं दी है और वो पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो होती हैं आपकी चीजें स्टैंडर्ड सोर्स से करने वाली। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड सोर्स को छुआ ही नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक चीज समझो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको आपको पढ़ना जरूर है। वो किसी कोचिंग के नोट से पढ़ लो, कोई बहुत अच्छी कोचिंग है ना जो बता रहे हैं कि भाई ये चीजें हमारे में दी है, हमारे से आ जाता है, उनसे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं से पढ़ लो। इसके अलावा यूट्यूब वीडियो आप देख लो, मतलब उसी चीज का पर्टिकुलरली जो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट आपको लग रहा है कि ये मेरे पास इसका मटेरियल नहीं है, गूगल पर सर्च करके पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो। इस तरह से आपने वो चीजें भी तैयार कर ली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आप जो दिन बचे हुए हैं, 56 दिन के आसपास बचे हुए ना, 30 दिन सितंबर के, 26 दिन आपके अक्टूबर के, इसमें ध्यान रखना कि डेली आधे घंटे से पौन घंटे या 1 घंटे तक करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट अफेयर्स इज समथिंग कि अगर आपने 4 दिन 5 दिन नहीं पढ़ा, जो पुराना पढ़ा है वो भूल जाओगे, उतना याद नहीं रख पाओगे जितना आपने पहले पढ़ा था उस टाइम याद था। इसलिए उसको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है। पुराना जो पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहो, उसका रिवाइज करते रहोगे चीजें, तो आपको बाद में वो चीजें पाइलअप नहीं होंगी। तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं होगा कि ये चीज मैंने पहले पढ़ी तो थी बट मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। मेरा जो ग्रुप है वरदान वाला, जिसमें जितने लोग ज्वाइन है उन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीजें दी जाती है उनको आप पढ़ते रहिए। ऑडियो लेक्चर का मैंने इनिशिएटिव शुरू किया था, वो 1 सितंबर से पूरा एकदम फुल मिशन मोड में कंप्लीट शुरू हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। 56 दिन तक डेली उसमें जो भी ऑडियो लेक्चर वगैरह आएंगे उनको सुन लेना, उनको सुन लोगे, एग्जाम जब होगा तब बैठ करके मिला लेना, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या हेल्प हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। लेकिन जो चीज बताई जाए, जो चीज जिस तरह से बताई जाए उतना कर लेना, कर लोगे तो हेल्प मिलेगी। उसमें एकदम फिल्टर करके चीजें बताऊंगा। आप नहीं अपने ज्वाइन किया कोई दिक्कत नहीं है, जो मैगजीन कोई भी एक मैगजीन पढ़ लो, क्रॉनिकल पकड़ लो, घटना चक्र पकड़ लो, घटनासार पकड़ लो, एससीएस की पकड़ लो, यूपीएससी हिंदी की पकड़ लो, कोई भी एक मैगजीन या एक सोर्स पकड़ लो, उसको कायदे से पढ़ लेना। 2 3 4 के पीछे मत भागना, कोई भी एक पकड़ लेना, ठीक है। कहीं से भी जहां से भी करते हो, बस आपकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पांसिबिलिटी आपकी है कि जहां से कर रहे हो उसको रिवाइज करते रहना है, डेली बेसिस पे करते रहना है। एक दिन का गैप हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 दिन का बीच में पढ़ते रहो। जैसे 2 दिन गैप हो गया तो फिर इकट्ठा 5 दिन का पढ़ लो, 4 दिन का पढ़ लो, उसको ढंग से रिवाइज कर लो। ये चीज आपको करनी है। करंट अफेयर्स मेजर रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, आप भले 4 साल से तैयारी करो, 3 साल से तैयारी करो, स्टैटिक क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया हो सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स आपको भी पढ़ना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स के बिकॉज 40 से 45 क्वेश्चन तक आते हैं पूरा मिला करके, लाइक इकोनॉमी का, यूपी का जो करंट अफेयर्स है, ये सब मिला के अगर आप देखोगे तो आपके कहीं ना कहीं 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। और आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है? 94 क्वेश्चन के आसपास, 93, 94, 95 इसी के आसपास जा रही है, जो लास्ट ईयर का डेटा है उसके हिसाब से, या 88 के आसपास आपके लोग जाती थी, ठीक है, 88 90। अब 40 से 45 क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ रहे हैं, अगर आपने 30 से मतलब 35 के आसपास भी आपने सही कर लिया ना, तो आप एक बहुत अच्छा कंपटीशन दे देते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को, बहुत आपका बढ़िया चांस हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स में अपनी एक्यूरेसी को बढ़िया रखना, ट्राई ये करना कि अगर 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके 35 से 38 के बीच में सही हो जाए। 4-5-6 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, बाहर का मतलब बहुत टफ होते हैं या डिफिकल्ट होते हैं, वो कहीं किसी मैगजीन में भी हो सकता है, आपको ना मिले या ऐसे आपको, तो उन 2-4 क्वेश्चन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह से अपना जो माथा है, फोरहेड है, उसको फोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे इतनी एनर्जी मत लगा दो कि आपकी बाकी चीजें छूट जाएं। लेकिन मेजर जो चीजें हैं ना करंट अफेयर्स की, उनको तैयार कर लो, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स की बात। अब एक जो चीज बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, उसको गलत मत करना या उसको हल्के में मत लेना। टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, उसके 2-3 टेस्ट लगा लो, 2-3 कोचिंग के, नहीं लगा सकते हो एक ही का लगा लो, लेकिन लगा लो और उसको रिवाइज कर लो। 2 मिल जाए 2 लगा लो। जैसे मान लो कि आपकी हिस्ट्री वीक है, हिस्ट्री का एक जीएस वर्ल्ड का लगा लो, एक का लगा लो, या और किसी कोचिंग का संस्कृति या इसका मिले उसका लगा लो, दृष्टि का मिले उसका लगा लो, किसी का भी लगा लो, मतलब लगा लो, विशेष मंत्र का लगा लो। टेस्ट इसलिए लगाओ कि आप थोड़ा सा नॉलेज अपनी बना पाओ, जो मेन चीजें हैं वो आपके टॉपिक्स तैयार हो जाए। इसलिए नहीं कि हमें नंबर कितने बनना है, नंबर बात की बात है। अभी आपको 30 दिन सिर्फ अपनी पढ़ाई पर काम करना है कि पढ़ाई ज्यादा करो और नॉलेज ज्यादा गेन करो, क्योंकि जो बाकी के 26 दिन होंगे ना, जो अक्टूबर के 26 दिन होंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना रहेगा आपको। अभी मैं उसका भी आपको बता दूंगा कैसे क्या चीजें प्लान करनी है, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो अक्टूबर के 26 दिन है
उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देना है कि नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं। उस समय सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ी हुई चीज़ें उनको रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे। लेकिन इन 30 दिन में जो आपको नया पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। तो इसलिए टेस्ट आपको लगाने हैं। ये हो गया सब्जेक्ट वाली बात। उसके बाद में जो फुल लेंथ टेस्ट है उससे आपको अपनी तैयारी का लेवल पता लगता है कि आप एक्चुअल में कितना कर पा रहे हो। उसी से आप बेसिकली अपनी जो प्रिपरेशन है ना उसको जांच पाते हो, माप पाते हो कि ठीक है मैं इतना कर पा रही हूँ या इतना मेरा भाई हो जा रहा है, इतने में मेरे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसके लिए फुल लेंथ टेस्ट दो। 10 दिन में कम से कम 4 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। अगर एग्जाम निकालना है तो भाई इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट। इसको आपको समझना है। 10 दिन में 4 दो, यानी कि 2.5 दिन में एक टेस्ट बेसिकली हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 दिन में एक टेस्ट आपको देना है। मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 दिन में 4 आपको देने हैं। चाहे आप 6 दिन में 4 दे लो, चाहे आप 8 दिन में 4 दे लो, वो आपके ऊपर है। 10 दिन में 4 टेस्ट देने हैं, उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है और उसमें अपनी गलतियां वगैरह देखनी है, एनालिसिस करना है। जैसे आपने 2 घंटे का टेस्ट दिया, 1 घंटे 30 मिनट या 1 घंटे 45 मिनट में भी दे सकते हो, क्योंकि आप घर पे हो तो आपको वो जो बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं, ओएमआर फिल करना, ये वो रोल नंबर ये सब तो करना नहीं है। सिर्फ आपको ओएमआर फिल करनी है, लेकिन उसमें वो रोल नंबर नहीं डालना है। तो आपके 5-10 मिनट बचेंगे। तो आप 1.5 घंटे 1 घंटे 45 मिनट में पेपर को सॉल्व करो, एकदम प्रॉपर टाइम एनवायरमेंट। और घर पर देना ऑफलाइन में या सेंटर पर जाकर के देना। वो जो ऑनलाइन चक्कर होता है ना भाई, वो सब मजाक मत करना। मतलब आपका एग्जाम हो रहा है पेन पेपर मोड में, आप टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, तो वो आप एक्चुअल में जैसे एग्जाम हो रहा है ना उसको आप रेप्लिकेट नहीं कर रहे हो, उसकी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो एग्जाम का जो प्रेशर है उसको आप हैंडल उतना नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप घर पर बैठ के करते हो या फिर टेस्ट सीरीज घर सेंटर पर जाकर देते हो। तो जो पेन पेपर मोड है ना उसी में एग्जाम देना, उसी में प्रैक्टिस करना। हाँ, साइड में आप ऑनलाइन में कर रहे हो तो ठीक है, उसकी कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ उस पर रिलाई मत करना। ये चीज मैंने पहले भी बताई है, तो ध्यान रखना। तो घर में आप टेस्ट लिया या आप सेंटर चले गए, आपने बैठ के प्रॉपर 1.5 घंटे या 1 घंटे 40 मिनट में टेस्ट दिया, उसमें जो गलतियां आई उनको देखा कि भाई मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या इसमें मेरी गलतियां क्या आ रही हैं। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल गलतियां आएंगी। कुछ जनरलाइज चीजें होती हैं वही मिलती हैं कि भाई मैंने ऑप्शन को ढंग से ध्यान से देखा नहीं, मैंने जल्दबाजी में मार्क कर दिया, मैंने ओवरथिंकिंग के चक्कर में मैंने पहले मैं सही आंसर लगा दी थी, बाद में मैंने उसको बदल दिया, शिफ्ट कर दिया, अपना आंसर स्विच कर दिया, मैंने ये रिवीजन ही नहीं किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक का। कुछ ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपने ढंग से पढ़े नहीं है, आपको पता तो है कि ये पढ़ने हैं बट आपने उनको पढ़ी नहीं है। तो इस तरह से आपको अपनी कुछ गलतियां मिलेंगी, उनको नोट कर लेना, उन पर काम करना। जैसे कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना, फिर अगला टेस्ट देना। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होती चली जाएगी। जो चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक्स है, जो क्वेश्चन, वो आपके तैयार होते चले जाएंगे और आप कहीं ना कहीं नए क्वेश्चन से डील करने के जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उसको भी हैंडल करना सीखोगे, एंजाइटी को हैंडल करना सीखोगे। तो इससे आप जो 150 क्वेश्चन आपकी यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में आ रहे हैं जीएस में, उसको आप टैकल करना सीखते हो कि भाई ये जो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कितने मेरी एक्यूरेसी कितनी बन रही है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मेरे कितने नंबर बन जा रहे हैं ऑलमोस्ट। तो आपको अपने बारे में पता चलेगा, एक रियल डेटा मिलेगा कि भाई क्या चीजें चल रही है मेरे लिए। उसको एक ट्रैक करते रहना, एक कोई कॉपी ऐसे करके बना लेना, रजिस्टर वगैरह बना लेना, सो दैट आप ट्रैक कर पाओ उसको, अपनी प्रोसेस को कि भाई मैंने 10 दिन में अगर 4 टेस्ट दिए हैं उसमें मेरे नंबर कितने बन रहे थे, मैंने कितने अटेम्प्ट किए और मेरा क्या कैसे क्या आ रहा है। ठीक है, समझ गए इतना, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। पहले भी इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया, तो अगर और कोई डाउट हो तो वो वीडियो जाकर देख लेना। अब ये चीज आपने 10 दिन में अगर 4 टेस्ट किए तो 20 दिन में 8 टेस्ट करोगे, 30 दिन में 12 टेस्ट आपके हो जाएंगे। 12 टेस्ट बहुत कोई ज्यादा भी नहीं है, बहुत कोई कम भी नहीं है, 12 टेस्ट अच्छे खासे हैं। इन 30 दिनों में 12 टेस्ट आपको देने ही देने हैं, इससे कम में तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैंने बहुत ही कम आपको चीजें बताई हैं, ज्यादा वाले से ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने पहले से चीजें कर रखी हैं तो, वरना इतना तो आपको करना ही करना है। जितनी चीजें बताई हैं इतना अगर आप कर लोगे आपके डेफिनेटली नंबर बनेंगे। अगर आपने शिद्दत से, मेहनत से, डेडिकेटेड होकर के फोकस के साथ चीजें करी हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं किया है, इतना करने से आप एकदम लाइन में आ जाओगे, आप बॉर्डर लाइन पे आराम से आ जाओगे। आपका बहुत ही कोई दिन खराब है तो ऐसा हो सकता है कि आपका आने के लिए 2 नंबर से रुक जाए, वरना आपका एग्जाम निकल जाएगा, प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। जो 26 दिन अक्टूबर के होंगे उसमें ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया ना कि अभी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से प्लान करना है। जो भी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ये लगता है कि यार मैं इसको 4 बार पढ़ लिया है मैंने, फिर भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक एग्जाम में आएगा, मैं गलत कर दूंगा, ये तो भाई मुझसे हमेशा बोलता है, मैं इसको लिख लेती हूँ। वो चीजें सिर्फ आपको नोट्स में बना लेनी है, एकदम शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 10, 20, 50 पेज की मैक्सिमम। पूरा जो जीएस का सिलेबस है वो आपको 100 पेज का हो मैक्सिमम। तो आप एग्जाम के 3-4 दिन पहले उनको इजीली रिवाइज कर सकते हो। दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स अगर अभी से पढ़ते रहोगे, 30 दिन इधर पढ़ोगे और 26 दिन उधर पढ़ोगे, तो फिर जो बाद के 26 दिन है ना उसमें लोड नहीं होगा, क्योंकि आपने सितंबर में पढ़ रखा होगा 30 दिन। लेकिन अगर सितंबर के ये जो 30 दिन है ये अगर आपने निकाल दिया और आपने ये वेट किया कि जब आई दृष्टि आएगी घटना चक्र की, वो जो एनुअल कंपाइलेशन आता है उससे हम पूरा रट लेंगे, उसी से मेरे 40-45 में से जो क्वेश्चन आ रहे हैं 90% निकल जाएंगे। भाई मान लो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसको सिर्फ और सिर्फ 15 दिन 20 दिन पढ़ करके 40 में 40 सही नहीं कर सकते, 40 में से 35 सही नहीं कर सकते। इस बात को समझो। अनटिल अनलेस कि आपने पूरे साल पढ़ाई कर रखी है करंट अफेयर्स की, तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग ये भी करते हैं, वो पूरे साल डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने बाद की जो आई दृष्टि आई 20 दिनों में सिर्फ करंट अफेयर्स उससे फॉलो किया, उनके 40 में से 38 सही हुए। अब वो कह रहे हैं कि हमने आई दृष्टि फॉलो की थी, मेरे 40 में 38 सही हुए। भाई ये भी तो लोगों को बताओ ना कि आपने पूरे साल 2 घंटे पढ़ाई की थी करंट अफेयर्स की, तो आपको चीजें पहले से तैयार थी, तो आपको चीजों को रिकॉल करने में, आपको फैक्ट्स को रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसमें जो इतने सारे फैक्ट्स हैं उनको आप तभी रिकॉल कर पाओगे, उनको तभी समझ पाओगे, उनको तभी एग्जाम में याद करके प्रोड्यूस कर पाओगे अगर उसमें से क्वेश्चन आ गया, और सही आंसर तभी मार पाओगे जब आपने पहले करंट अफेयर्स को पढ़ रखा है। इसलिए करंट अफेयर्स को ये जो 30 दिन है ना सितंबर के, इसमें अच्छे से पढ़ डालो, मेजॉरिटी आपका कंप्लीट हो। हाँ, बाद की जो चीजें हैं जैसे सितंबर 15 के बाद की जो चीजें हैं, बाद की जो 10-15 दिन 20 दिन है, उनका अगर आपने नहीं कर रखा है वो कोई बात नहीं, वो चलो समझ में आता है कि भाई चलो अक्टूबर के 10-15 दिन में कर रहे हैं। और जो भी चीजें अक्टूबर में करोगे वो आपका रिवीजन होना चाहिए। हाँ, 1-2 टॉपिक कोई बहुत आपको, जैसे आपने टेस्ट में कोई नया क्वेश्चन देखा, कोई आपने जैसे पॉलिटिकल टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपको 2-3 चीजें कोई नहीं मिल गई, हिस्ट्री में कोई नया क्वेश्चन मिल गया, उनको पढ़ लो। उनके लिए अपने पास में 1-2 घंटा एक्स्ट्रा आपके पास रहेगा ही रहेगा, उनमें वो चीजें देख लो कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से छूट गई हैं, इनको मैं तैयार कर लेता हूं। लेकिन ये बिल्कुल भी मत करना कि आप सितंबर में नई चीजें जो है उनको पढ़ने की बजाय आप ऐसे नॉर्मल चीजें करते रहो और बाद में फिर अक्टूबर में आप कोई नई बुक ले आओ, कोई नया मटेरियल ले आओ, कोई नया कोर्स आप ले लो, एंड देन उसके बाद में आप सोचो कि इन्हीं 26 दिन में हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा। भाई 26 दिन में कैसे करोगे? मतलब सोचने की बात है ना भाई, आपके पास कितने घंटे हैं, आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो? 24 घंटे में से 18 घंटे तो पढ़ नहीं रहोगे आजकल। अगर 18 घंटे पढ़ते हो और पिछले 1 साल से पढ़ते चले जा रहे हो तो मतलब आपको कोई रोक ही नहीं सकता एग्जाम निकालने से। तो ये सब तो हवाई बातें हैं ना भाई, रियलिटी नहीं है। तो इसलिए आपके पास 4 से 8 घंटे हैं मैक्सिमम, इतना ही आप कर पाते हो, जिसमें आपका आउटपुट निकल के आता है, प्रोडक्टिविटी निकल के आती है। तो उसमें ये चीज देख लो कि भाई मैं 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ने वाली हूँ, 2 घंटे में ज्योग्राफी पढ़ने वाली हूँ, 1 घंटे में
मैं सपोज पॉलिटी पढ़ लूंगी, इस तरह से अपना एक फ्रेम बना लूँ। अच्छा, मैं इस बार अलग से कोई एक ऐसा प्लान नहीं दे रहा हूँ कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इनको पढ़ लेना। ज्योग्राफी को तैयार करके जाओ, स्टैटिक का पोर्शन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। हिस्ट्री में जो मेन चीजें हैं, जो शॉर्ट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, उनको जरूर पढ़ के जाओ। बाकी की चीजें जो होती हैं उनके पीछे बहुत ज्यादा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे टफ क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे जनरल साइंस है, एनवायरमेंट है, इनसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डुएबल होते हैं, तो वो गलत मत करना। करंट अफेयर्स डुएबल है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो पढ़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। इतनी चीजें जितनी मैंने भी बताई हैं, इतना अगर आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपना जो भी 5-7 घंटे 8 घंटे आपके पास है, उसको ट्रैक करो कि भाई मैंने आज पूरे दिन में इतना, खुद का एक रियलिटी चेक निकालो कि भाई रात को सोने से पहले कि भाई मैंने इतनी चीजें मेरे को करनी थी, ये मेरी टू डू लिस्ट थी, इतना मैंने किया, इतना मैंने नहीं किया। और एक बात ध्यान रखना, प्रीलिम्स अगर निकालना है तो चीजें रटनी पड़ेंगी। रटने का मतलब यही है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको बार बार स्कैन करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है, उन्हें रिवाइज करना पड़ता है। तो रिवीजन का जो फैक्टर है ना, उसे बिल्कुल भी खत्म मत करना। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप नई नई चीजों से डील करना सीखोगे। और अगर आपने पहले से बैठ करके टेस्ट एग्जाम के माहौल में दे रखे हैं, टेस्ट सेंटर पे जाके या घर में भी बैठ के, अगर एकदम टाइम एनवायरमेंट में कि उस टाइम पर आप चैटिंग नहीं कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज नहीं देख रहे हो, आप स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे हो, आप रील नहीं देख रहे हो, शॉर्ट्स नहीं देख रहे हो, इधर उधर फालतू की चीजों में अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप फोकस्ड रहोगे। और वो जो आप टेस्ट पेपर से सीखोगे वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। बाकी एग्जाम के दिन देखना कि भाई पेपर मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक है, पेपर इजी है, टफ है, लेकिन जो चीजें बताई हैं इनको अगर आप कर लोगे तो आपका प्लेन्स निकल जाएगा हर हालत में। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, जितने निकालते हैं वो यही करते हैं। बाकी लोगों को आप देखोगे वो मोर लेस इसी के अराउंड आपको चीजें बताएंगे, थोड़ा बहुत चीजें चेंज होती है, लेकिन यही चीजें जो करनी होती है। भाई करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, टेस्ट सीरीज आपको लगानी लगानी है, टच वगैरह आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। इसके अलावा जो आपने पीवाईक्यू है वो आपको करनी करनी है। एक लोगों को ये बहुत डाउट होता है कि जैसे अगर हम पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या हम सिर्फ पीसीएस के पीवाईक्यू करेंगे? भाई अगर आरओ के कर लोगे ना तो और हेल्प मिलेगी। जो आसपास के 1-2-4 एग्जाम हो रहे हैं यूपीपीएससी के, जैसे मान लो एपीएस का एग्जाम हुआ, उसको देख लो। मान लो कि जैसे अभी कोई आश्रम पद्धति का एग्जाम हुआ या माइन इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ या एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन देख लोगे भाई, उसमें जो 40 क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछ रहा है, तो आपको पता लगता है कि यार अभी भी ठीक है, थोड़ा कुछ जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं, कुछ की थीम रिपीटेड है, कुछ चीजें जो ऐसी हैं वो नई भी आ रही हैं, इस लेवल तक वो क्वेश्चन जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, तो वो सारी चीजें पता लगती हैं। 20 मिनट का ये वीडियो है, जितना बताया इतना कर लोगे, प्लेन्स निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, यूट्यूब चैनल यही है मेरा। अगर वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला करे चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच यार।